हेलो बच्चों। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2026 में जो रिसेंटली पेपर हुआ है नीट का, उसमें केमिस्ट्री पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोड आपके सामने लिखा है, कोड 13 का पेपर है, नीट 2026 है। तो पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि जो पेपर 2024 का कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंग 2024 में जो बहुत इजी पेपर आया था, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफर साइड तो है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 2024 वाला ही पेपर है, ठीक है। जो लेकिन 2025 वाला जो पेपर है उसके से कंपैरिजन करें तो उससे थोड़ा सा हल्का है। अभी करंटली जो पेपर हुआ है उसमें बायोलॉजी को देखा जाए तो बायोलॉजी में कई बच्चे फुल ऑफ फुल मार्क स्कोर करे हैं। फिजिक्स में भी काफी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो थोड़े से सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने कई बच्चों का रिएक्शन देखा, तो वहां पर काफी बच्चे सिली मिस्टेक्स करा के हैं। क्वेश्चन इजी थे लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ रखा है, थोड़े केमिकल टेस्ट हैं। तो पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इतने भारी भी नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें इधर, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ज्योमेट्रीज पूछ रखी है, तो ज्योमेट्रीज के रिगार्डिंग बच्चों देखो इजी सा क्वेश्चन है। प्लेटिनम के रिगार्डिंग आपको पता है कि प्लेटिनम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, तो देखो ये आ गया। अब इसमें देखो 6 लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स है। 6 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता है, सभी को पता है। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। और निकिल वाले कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड में आते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में आएंगे। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। इसका ऑप्शन थर्ड देखो, ए का थर्ड है एंड समझ मैचिंग तो मैंने कर ही दी है, आप ध्यान से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मैच कर लेना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन इजी हैं वैसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ टॉपिक मैं बताता रहूंगा आपको, और मैंने जितने भी मैंने अभी एनालिसिस करा है अपने जो जहां पे मैं पढ़ाता हूं वहां पर सारे क्वेश्चन कॉपी से आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो ये नहीं है कि बाहर से, बस सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन है जहां पर बच्चे गड़बड़ करके आ रखे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल। ये आपको हाफ सेल दे रखा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको तरीका बता देता हूं, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तरीका ये है कि आप ऑक्सीडेशन के लिए पूछा गया है, तो आप H2 से H प्लस बनाओ, H2 से H प्लस बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ दो। इज इट क्लियर? ऐसा सबने कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हो प्रैक्टिस में। तो आपको यहां पे नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर तो है ही नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है? ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, तो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग तो जीरो ही होता है, देखो पहले ही बोल रखा है। अब यहां पर आप कैलकुलेशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डालोगे। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.02 है, और H2 का प्रेशर यहां पर लगाओगे। तो जब यहां पर सारी वैल्यू डालोगे, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, तो आंसर आपका आई थिंक सेकंड आ जाएगा। सेकंड आंसर है, यस सेकंड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखो बच्चों, कौन से टॉपिक से आ रखा है? ये एक बफर सोल्यूशन, यहां पर आपको की पॉइंट्स देखने हैं। बफर सोल्यूशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बफर की हेंडरसन इक्वेशन होती है, हेंडरसन इक्वेशन इजीली आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले पहचानो बफर कैसा है। यहां पर एसिड दिया है, वीक एसिड है। वीक एसिड के रिगार्डिंग जो बफर है वो एसिडिक बफर होता है। तो एसिडिक बफर में हेंडरसन इक्वेशन है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ कर रखी है। मैं आपको पहले ही बता रखा था, बहुत सारे बच्चों ये सवाल गलत करके हैं, जबकि सवाल गलत करने वाला नहीं था। इसका आंसर बच्चे 10 टिक कर दिया, आंसर 4 है। पहचानने में गलती कर रहे हैं बच्चे। ये बेसिक बफर पहचानने, केबी को देखते ही समझ गए बच्चों बेसिक बफर है, लेकिन दिया तो एसिड है ना, एसिडिक बफर है, यही गलती है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां करके आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर केबी दिया है, पहले हमें के कितना हो गया? 14 में से 10 घटा दो तो कितना हो गया? 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 ऊपर लिखा हुआ है इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस। तो जब आप हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे तो pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक। तो सॉल्ट अपॉन एसिड में जब ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो ये चीज तो 1 हो गई बच्चों, समझ पा रहे हो?
ये चीज 1 हो गई, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और तो बचा क्या अपने पे, pH इजिकल टू क्या बचा, pK, और K की वैल्यू कितनी दी है, माइनस लॉग K होता है, तो K की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4, तो ये आगे आगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4। और बहुत सारे बच्चों यहां पर सवाल गलत करके आए हैं, 10 आंसर लगा दिया। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा, समझ पा रहे हो। टीचर को सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है, जब बच्चा आता हुआ क्वेश्चन, कॉपी का क्वेश्चन गलत करे सिली मिस्टेक से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो गलत कर दिया हम क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर बच्चे सही करे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द केपी किसका इक्वल नहीं है, केपी एंड केसी किसका इक्वल नहीं है। तो केपी और केसी किसका इक्वल नहीं होता बच्चों, जिसका डेल्टा एनजी 0 नहीं होता है। डेल्टा एनजी 0 करने के लिए देखो, पहले में 2 गैस पार्टिकल इधर है, 2 इधर है, इसका डेल्टा एनजी 0 है। इसमें भी 2 गैस पार्टिकल इधर है, 2 गैस पार्टिकल इधर है, इसका डेल्टा एनजी 0 है। इसमें 4 गैस पार्टिकल है, इधर 2 हैं, इसका डेल्टा एनजी 0 नहीं है, इधर भी देखो 0 है। तो थर्ड आंसर आ गया सीधा सा, जिसका डेल्टा एनजी 0 नहीं होता है उसका केपी केसी इक्वल नहीं होता है। समझ पा रहे हो बच्चों। तो ये इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चे सही करके आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों बड़ा दुख होता है, एक आध 2 बच्चे मैंने देखे कि क्वेश्चन गलत करे, सीधा सीधा क्वेश्चन चमक रहा है, 0 आंसर आ रहा है इसका। कैसे, अरे भाई 0 ऑर्डर का ग्राफ है, कई बच्चे फर्स्ट ऑर्डर लगाए हैं। अरे फर्स्ट ऑर्डर नहीं है भाई, 0 ऑर्डर है, आपको पता पड़ा रखा है, इनिशियल माइनस फाइनल इजिकल टू केटी। बताओ ये स्ट्रेट लाइन है और इसका नेगेटिव स्लोप आता है, तो ऑर्डर कौन सा हो गया बच्चों, 0 हो गया। इतना सरल सवाल है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। कई बच्चे सही करे हैं, कई बच्चे गलत करके आए हैं इसको, तो इजी सा सवाल था ये भी। अगला सवाल, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें जो 2 फॉर्मूले साइमल्टेनियसली लगेंगे इसमें। तो पहले आपको पूछा क्या, ये तो देखो, आपको डेल्टा जी नॉट पूछा है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मैं लिख देता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस। नॉट लगाओ जो भी है, ठीक, नॉट सभी पे लगा हुआ है तो नॉट लगा दिया, ठीक है। डेल्टा जी निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, डेल्टा एच चाहिए। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो यहां पे, ठीक, तो यहां पे आप क्या करोगे, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, यस दे रखी है, और डेल्टा एस की वैल्यू भी दे रखी है, टेम्परेचर भी मेंशन कर रखा है। यहां से आप डेल्टा एच निकाल के लाओगे, समझ पा रहे हो। और ये डेल्टा एच निकाल के जब लाओगे और यहां पे रखोगे तो ये डेल्टा जी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर निकल के आएगा फर्स्ट। और जब डेल्टा एच डेल्टा जी जब पॉजिटिव आता है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव के केस में आपको पता है प्रोसेस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ पा रहे हो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कैलकुलेशन आपको करनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मान सकता हूं इस क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी से बताओ टॉपिक कौन सा बच्चों, कमेंट्स में आप बताते नहीं हो। टॉपिक है इसका केमिकल काइनेटिक्स, टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। आपको एक इक्वेशन का फॉर्मेट दे रखा है, कोई सी कोचिंग कहीं का भी स्टडी मटेरियल उठा लो, तमाम सवाल इससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। तो नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन एल एन में तो ई ए अपॉन टू आर टी, ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन की यहां से कंपेयर करोगे। पूछा क्या, जरा ये तो देख लो, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी में पूछा है, किलो कैलोरी पर मोल में पूछा है। इज इट क्लियर। कैलोरी में आपको वैल्यू भी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछिए, तो देखो इधर वाली साइड देखो, इधर वाली साइड से कंपेयर करके देखो क्या आ गया, ई ए अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10 की पावर 4, ये आ गई। आर की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आर की वैल्यू आप यहां पुट करो, आर की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी में पूछा है, तो आर की वैल्यू हमें कैलोरी में दी है। तो जब आर की वैल्यू यहां पे रखोगे तो ये जो निकल के आएगा वो क्या में निकल के आएगा, कैलोरी में निकल के आएगा, ठीक। और कैलोरी में निकल के आएगा, उसको किलो कैलोरी में 1000 से डिवाइड करके आप क्या करोगे, किलो कैलोरी में करोगे, तो आंसर आपका 4th निकल के आएगा यहां पर। इज इट क्लियर। 4th आंसर यहां पर आएगा। कैलकुलेशन फिर से मैं बोल रहा हूं आपको करनी है, छोटी सी कैलकुलेशन है। बताओ बच्चों क्लियर है, इज इट क्लियर। छोटा सा फॉर्मूला कंपेयर करा है, ये निकल के आ गया है, इजी सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको सब याद रहता है, ठीक। तो क्या पूछा है कि करेक्ट आंसर बताना है, रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। किसमें प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है। तो नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब CN, CN से प्राइमरी अमाइन कौन देता है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो CN को क्या बना देगा, CH2NH2, तो एक तो ये करेगा। SnHCl ये नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड बनाता है, इज इट क्लियर, ये एल्डिहाइड बनाएगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ठीक। Br2NaOH ये नहीं करेगा भाई, Br2NaOH तो क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन में यूज होता है या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में यूज होता है। तो आपका आंसर में क्या है, ACD, हाँ यस, ऑप्शन थर्ड है 53 का, ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड। तो इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट मैं करता जा रहा हूं। 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इस सब क्वेश्चन बच्चों में आपको फिर से बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी में सब करा रखे हैं। जो भी हमारी बैच में पढ़ता है एक एक क्वेश्चन उसको कॉपी में लिखा हुआ है। देखो ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया नेक्स्ट, इसको जरा देखो। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA और RNA। DNA RNA का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो देख लो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, DNA पोजेसेस डबल स्ट्रैंड थायामीन बेस। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, थायामीन है, यूरेसिल नहीं है, यूरेसिल वाला ऑप्शन नहीं लगाना। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, 54 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी भाई नीट दे रहे हो यार, बायोमोलिक्यूल्स तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता, बायोलॉजी तो है इसमें, DNA RNA मेरा टॉपिक भी नहीं है, आप तो स्पेशलाइज हो गए इसमें, ठीक। जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ये एक टेस्ट है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा होता है। ये वाला टेस्ट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेस्ट आपको किसमें दे रखा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट दे रखा है। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट है ये, नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए, ठीक। नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए टेस्ट है। तो इसमें बोल रखा है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू, भाई सोडियम, सोडियम का सॉल्ट बनता है, सोडियम का सॉल्ट बनता है। तो सोडियम का सॉल्ट आयनिक होता है, पहले कोवेलेंट होता है, फिर कोवेलेंट से आयनिक का फॉर्म होता है, ठीक। सॉरी, कोवेलेंट से आयनिक, यस, कोवेलेंट से आयनिक वाला फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रखे थे कि आयनिक से कोवेलेंट है, क्या है, कोवेलेंट से आयनिक है बच्चों, इसमें समझ पा रहे हो, इजी सा क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में इतना एफर्ट नहीं डाला। स्टार्टिंग में जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, 1-2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन 15-15 सेकंड में, जैसे कि मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी कि 30 क्वेश्चन, एनटीए कितना भी भारी पेपर बना ले, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 15 सेकंड में किए जा सकते हैं, और मैं आपके सामने कर भी रहा हूं। बताओ इसमें कितने सेकंड लग रहे होंगे, मुश्किल से 5 सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, सही बोल रहा है, नेगेटिव डेविएशन तो है, लेकिन किस वजह से है, रीजन पूछा है। मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि भाई याद कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन कैसे है, लेकिन उसका रीजन समझना है। रीजन में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के बताऊं, जैसे ये होता है आपका एसीटोन, एसीटोन होता है, और ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसका एक हाइड्रोजन होता है, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समझ पा रहे हो। वैसे नॉर्मली क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन होती है, अगर 3 क्लोरीन या 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कार्बन से जुड़ जाए तो वो कार्बन का हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, समझ पा रहे हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ मुझे नजर आ गया। देखो ये सब कीवर्ड्स हैं, सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से, नोट से आए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अरे भाई कह है कि मैं टेस्ट आएगा, मैंने क्लास में डिक्लेयर कर दिया था टेस्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में डिक्लेयर कर दिए थे कि ये क्वेश्चन आना है। देखो यहां पर मिल गया आपको विनेगर, विनेगर सिरका, सिरके में कहा क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो एसीटेट आयन। इज इट क्लियर, कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डिस्कशन नहीं है इसमें। विनेगर स्मेल देखते ही हम समझ गए क्या, सिरका आ गया। सिरका तुमने सब चाउमीन वगैरह में डालते होगे, चाउमीन में डलता है, जितने भी फास्ट फूड होते हैं उसमें क्या डलता है, सिरका डलता है, ठीक। एसीटेट आयन का टेस्ट है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ClF3। सभी को बच्चों को पता है ClF3 एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। टी शेप्ड मतलब कैसे, इस तरीके से ClF तो ये टी शेप में क्लोरीन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो कहां पे आपको दिखाई दे रहा है टी शेप 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम,
टी शेप ज्योमेट्री, ऊपर भी है टी शेप ज्योमेट्री, 3 नहीं, 3 वाला नहीं लेना भाई, 2 लोन पेयर्स वाला लेना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 58 का क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बताओ समझ में आ रहा है बच्चों, कितने इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कॉपी से आए हुए हैं। हर एक पेज भी मैं रिमाइंड करा सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं है, हर एक कहां मैंने लिखवाया सब मुझे याद है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बता देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, 2 तो अभी दूसरा करा रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन से सिर्फ इतना भी पढ़ जाओ कि इस चैप्टर से, इस पॉइंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन टीचर की बात थोड़ा मानना पड़ता है बच्चों, फॉलो करना पड़ता है। तो मैच द लिस्ट है, ये देखो क्या है, अभी अभी जस्ट रिसेंट प्लैटिनम वाला क्वेश्चन था जो स्क्वायर प्लेनर था, लास्ट सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। स्क्वायर प्लेनर में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो बच्चों ये है, ठीक। अब इसमें ये एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी में डिक्टो यही वाला लिखा हुआ है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गई। अब ये NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गई। अब ये आपको सब H2O दिखाई दे रहा तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ऑप्शन आप मैच कर लेना, बिल्कुल सही मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन मैच कर लेना। समझ पा रहे हो, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट, देखो बच्चों स्क्रीन पे, ये आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही है। रिएक्शन में सिंपल है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर डार्क बोल रहा है, और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कैसी रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन जुड़ता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंडीशन, कोल्ड डार्क ये सब लिखा है, तो 6 क्लोरीन एटम सभी पे जुड़ेंगे। कितने क्लोरीन एटम, सभी पे 6 क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर। और यहां पर यूवी लाइट है, तो यूवी लाइट में आपको पता है साइक्लोहेक्सेन टाइप जो 6 क्लोरीन जुड़ते हैं, मैं लिख के बता देता हूं यहां पे, इस तरीके से ये 6 क्लोरीन यहां पे जुड़ेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो दोनों ही रिएक्शन में x और y में क्या है, 6:6 का रेशियो आ रहा है, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, 6 × 6 का ये कंपाउंड है। ठीक है, यहां पे भी 6 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, यहां पे भी 6 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। एक इजी सा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो। कोई भी क्वेश्चन में अभी कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं नजर आ रही मुझे तो। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी, यस 61, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा बच्चों, देखते ही यार नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता है क्या, बताओ। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहां से हो जाएगी भाई। तो तीसरा आ गया, इनकरेक्ट तो यही है, बाकी को मुझे चेक भी क्या करना है यार। ठीक है, जो मुझे इनकरेक्ट साफ साफ नजर आ रहा है, समझ पा रहे हो, इनकरेक्ट है, बाकी को आप चेक करते रहना। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, एट अ सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड। क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब अपने अंदर ले रहा है, क्या, एनर्जी, एनर्जी अपने अंदर ले रहा है, तो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जो हीट है इसमें पॉजिटिव होगी। आगे क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये है, तो आपको क्या निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग में, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, वहां पे साइन अलग होते हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं। तो W क्या है, नेगेटिव, और Q क्या है, पॉजिटिव है। तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 जूल। तो 300 वाला आंसर टिक कर देंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेशन भी नहीं है यार, इतनी इजी कैलकुलेशन है, 2-4 सवाल छोड़ दो अगर कैलकुलेशन के, तो इतना तो यार देना, नीट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो इतना तो करना पड़ेगा। देखो कितनी सरल कैलकुलेशन, 500 में से 200 घटाओ कितना आया, 300। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे भी टाइम नहीं लग रहा है देखो करने में, मैं फटाफट कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन मान सकता हूं कि बच्चों एक कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन रहा था, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करके हैं, मेरे पढ़ाए हुए टॉपर्स हैं वो भी मिस्टेक करे आए, लेकिन मैं उम्मीद नहीं थी कि ये मिस्टेक करेंगे। तो कितना सरल, ये भी सरल ही है, कोई भारी नहीं है। देखो इधर सवाल को पूरा नहीं पढ़ा जाता है, मैं देखो सवाल पढ़ रहा हूं ऐसे खड़े होके, कंपाउंड गिव्स रेड ऑरेंज, अरे यार मुझे दिख रहा है भाई 2,4-DNP, मैं आपको सवाल पढ़ना भी सिखा रखा है, सवाल पूरा नहीं पढ़ा जाता है, पूरा पढ़ने बैठ गए तो पेपर नहीं होगा। 2,4-DNP है, 2,4-DNP इट डज नॉट फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होता है, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले तो कीटोन आ गया,
ठीक है, कीटोन फीलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होता है। दूसरी चीज एरोमेटिक है, यहां पे बोल रहा है कि ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक बोल रहा है, एक ड्रेस्टिक वर्ड है, इसको थोड़ा सा यूज किया गया है। ड्रेस्टिक का मतलब है नॉर्मली क्या है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन ड्रेस्टिकली हम देखें तो पोपोफ रूल लग के ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, पढ़ा होगा आपने। तो ठीक है, तो यहां पर कीटोन के रिगार्डिंग अगर हम देखें, उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या दे रहा है, एफर्वेसेंस ऑफ NaCO3 के साथ, कौन देता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो एक तो कीटोन इसमें है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है, तो ऑप्शन इसमें सेकंड आएगा। CH3 वाला इसलिए नहीं आएगा, कहां गया CH3 वाला, इसमें तो कीटोन में CH3 है ही नहीं, वैसे भी कीटोन में CH3 नहीं है, एल्डिहाइड में दिया है, तो आंसर विल बी सेकंड। और यहां पर देखो ये कीटोन के साथ जो स्पीशीज बना के दी है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है यहां पर बनने का, ठीक। तो अगर थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार क्या पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 एक इजी सा IUPAC है यार, कितना सरल क्वेश्चन है, और क्या एक्सपेक्ट करें। 1 2 3, कई बच्चे बोलेंगे सर यहां से कर लो, यहां से कर लो 1 2 3, मैं कहूंगा यहां से क्यों करो, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इथाइल E से आता है, मिथाइल M से आता है, तो अल्फाबेटिकली करेक्ट देखना है। अगर नंबरिंग इक्वल पोजीशन पे हो रही है सब्स्टिट्यूएंट्स में तो अल्फाबेटिकली देखा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लेंगे। 3 पे क्या आ गया, इथाइल। 5 पे क्या आ गया, मिथाइल। कहां लिखा है बच्चों, 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल हेप्टेन, पहला आ रहा है, समझ पा रहे हो। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, फटाफट से पेपर सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो जो कुछ देखा हुआ आप देख लो, मुझे तो कीवर्ड दिखाई देते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH दिखाई दे रहा है मुझे, तो उसके बाद यहां पेरोक्साइड दिखाई दे रहा है मुझे, तो इज इट क्लियर। तो अल्कोहलिक KOH है, तो सबसे पहले X बताओ, ये तो बनेगा कि PCl5 डालने पर Cl तो आ गया, लेकिन Cl के साथ एक स्पीशी आती है विच इज कॉल्ड POCl3। तो कहां पे POCl3 है, एक तो दो ऑप्शन में POCl3 है, ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गए वैसे ही, POCl3 दो ऑप्शन में है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH है, वो एल्कीन बनाएगा, मैं बना के नहीं दिखा रहा, अब मैं भी नीट के हिसाब से सोल्व कर रहा हूं, समझ पा रहे हो, एल्कीन बनाएगा ऐसे, चलो बना देता हूं, एल्कीन बना दिया। उसके बाद क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है, यहां पे Br जोड़ेगा, ये बॉन्ड कम करके यहां पे Br जोड़ेगा, और यहां पे Br वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, ये वाला वैसे ही कट गया। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब, यार ये इतना सरल क्वेश्चन था, आप जाके ना हर एक कोचिंग के मटेरियल में ये क्वेश्चन देख लो, हर एक कोचिंग के मटेरियल में ये क्वेश्चन है, और ये गलत करके आया ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जरा देखो ये क्या बोल रहा है कि CO2 किसमें, हॉट कोक, यहां पे हॉट कोक है। कोक का मतलब मैंने पहले ही बताता हूं क्लास में, कोल्ड ड्रिंक नहीं है यहाँ पे। हॉट कोक का मतलब क्या होता है, कार्बन। वैसे भी कोक तो ठंडी होती है ना, गर्म तो वैसे भी नहीं है। तो यहाँ हॉट कोक का मतलब क्या है, कार्बन है। तो CO2 की रिएक्शन कार्बन से करी तो क्या बन गया, CO बन गया, 2CO बन गया। अब क्या क्या बोल रहा है जरा देखो, फटाफट से देखो। 1 डेसीमीटर क्यूब CO2 है, वेरी गुड। इसमें से X कटा, ये तो वैसे भी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहां कितना बन जाएगा 2X। तो 1 प्लस, दोनों को जोड़ो, टोटल जोड़ो, कितना आ गया 1 प्लस X इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.4 दिया है। तो 1.4 इज इक्वल टू कितना, इधर जाके घटा दो, 0.4 बचा, 0.4 बचा, और X में से घटाओ 0.4 इंटू, अच्छा पूछा क्या क्या जरा देखो, द कंपोजिशन ऑफ गैसेस, इस गैस का कितना आ गया, 0.4 आ गया, और ये 0.4 इंटू 2 0.8 आ गया। तो कहीं पर सॉरी 0.8, वेट अ मोमेंट, और मैं भी क्या कर रहा हूं, 0.4 घटा के 0.6 आएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। 0.6 इंटू 0.8, कहां पे आंसर है, 0.6 0.8 पहला ऑप्शन है, 0.6 0.8 पहला ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। 0.8, एक मिनट रुको कि इसमें रेस्पेक्टिवली तो नहीं बोला है, CO2 0.8 0.6 तो है। अच्छा यहां पर लिखा है यार, CO कितना है 0.8, मेरा कितना निकला CO 0.8, ठीक है। नहीं फर्स्ट नहीं, फोर्थ ऑप्शन है, मैच कराना रह गया, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, बिल्कुल सही करा है। बस थोड़ा सा ऑप्शन में पहले और उसमें देखने में दिक्कत हो गया, मैंने CO को CO2 पढ़ लिया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67,
फॉर्मल चार्ज पूछे हैं, एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है। गलती बच्चों ने क्या करी है मैं ये वो बता देता हूं, गलती बतानी बहुत जरूरी है बच्चों। गलती क्या है, 1 2 3 देख के 1 2 3 के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अबे गधो, यहां पढ़ लो ना, 2 1 3 के हिसाब से ऑप्शन दिया है, 1 2 3 के हिसाब से नहीं है, 2 1 3 के हिसाब से। तो 2 पे तो 0 चार्ज है और 1 पे +1 आता है और 3 पे -1 आता है, तो 0 +1 -1 कौन सा ऑप्शन है, 0 +1 -1 ये ऑप्शन है। और लगा क्या रहे हैं 1 2 3 के हिसाब से, +1 0 -1 +1 0 ये लगा के आ रहे हैं। करो भाई नुकसान, हमें क्या मतलब, क्वेश्चन को आंखें खोल के पढ़ना होता है। नहीं समझे? अगला सवाल देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। अरे बताओ, सिंपल, आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पूछे हैं क्या, यूनिट्स पूछ दिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पर सेकंड, आपको पता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मोल इनवर्स। ये इस तरीके से आप लगाओ। ये तो क्वेश्चन मैं ही क्यों कर रहा हूं यार, यूनिट यार पहले दिन केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में दूसरे पेज पे लिखा होता है, सारे सवाल कॉपी में लिखे हुए हैं ये, और इतने आसान सवाल तो मैं वैसे भी नहीं लिखवाता। ठीक, अगला सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर बच्चों, अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो मेटालिक करेक्टर पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो सोडियम नीचे आता है, मतलब लेफ्ट इधर आता है, तो ये मैग्नीशियम आ रहा है। और फॉस्फोरस सिलिकॉन इधर, तो वैसे ही ये गड़बड़ हो रही है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरे इसमें चलते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, सिलिकॉन है। थर्ड ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन है 69 का क्या है, थर्ड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 69 इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन है। 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। अरे यार कितना सरल है। यूरिया का फॉर्मूला बोलो, NH2CuNH2। तमाम सवाल ऐसे करा रखे हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलो, 60 होता है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 60 है, आपको याद होगा। अरे लिखा भी है भाई, लिखा भी होता है, देखो तुम्हारे लिए तो, और वहां जैसे परोस के रख रहे हैं सवालों को, समझ पा रहे हो, तो लिखा हुआ है। तो कितना है, 5.4 है। ग्राम कौन, यूरिया है। 5.4 को किससे डिवाइड कर दो, यूरिया से। क्या आ गए, ये मोल्स आ गए, मोल्स आ गए यूरिया के। तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गए, एटम्स आ गए, मतलब मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 से और मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। आंसर आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। मैं आंसर, सही आंसर टिक कर देता हूं। सेकंड है 2.18168 वाला, इंटू 10 की पावर 23 वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। मेथड मैंने बता दिया है, पहले मोल निकाले हैं, फिर मॉलिक्यूल निकाले हैं, फिर उसके बाद एटम्स निकाले हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स पूछे थे। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, तो देखो बच्चों क्या दिया है, ये अपने को एक रिएक्शन है, मैं फोकस करता हूं रिएक्शन पे। रिएक्शन दिए, और क्या क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, अच्छा पीएच कैलकुलेट करना है तो H+ चाहिए, समझ पा रहे हो, पीएच कैलकुलेट करना है तो H+ चाहिए। अच्छा यहां पर इन्होंने और कुछ दिया है, ठीक है, तो पहले हमें क्या है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट दिस, के दिया है इसका, ये तो वैसे भी सॉलिड है, तो यहां पर इसका क्या हो गया, S मान लो सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी S, ये कंसंट्रेशन बोल सकते हो। तो K SP या K मान लो, तो क्या हो गया, S इंटू S, क्या हो गया, K = S², तो S से क्या आ जाएगा, S आ जाएगा √K। कैलकुलेशन फिर आपको करनी है, थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो यहां K की वैल्यू डाल के S आ जाएगा, यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, S, और S क्या है बच्चों, OH आयन। तो OH आयन कितने आ गए, OH आयन कितने आ गए बच्चों, S के बराबर आ गए। जो भी आपकी S की वैल्यू आ रही होगी वो क्या होंगे, OH आयन होंगे। और OH आयन से आप दो तरीके से सवाल कर सकते हो, या तो आप H आयन निकाल दो, H प्लस OH माइनस = 10 की पावर -14, इससे सवाल करके आप क्या निकाल दो, H+। तो यहां से H+ कैलकुलेट कर दोगे, और pH = -log(H+), ऐसे भी सवाल कर सकते हो। अदरवाइज आप सवाल कर सकते हो POH का फॉर्मूला लगा के, pH + POH = 14 वाला फॉर्मूला लगा के, वहां से भी सवाल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन 4th आ रहा है, 9.3, ठीक है, ये आ रहा है। कई बच्चे ये लगा के आ गए हैं, ठीक है, ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, अब गलती तो प्रेशर में कर ही देते हो। 9.3 इसका आंसर आ रहा है। सवाल का मेथड मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है, समझ पा रहे हो। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फिर से एक इजी सवाल आपके सामने है। कौन सा है,
आप जाके, मैं तो मतलब वैसे वाले वर्ड बोल नहीं रहा वीडियो के अंदर, ठीक है, मैं क्लास में बोलता हूं ये इसके रिगार्डिंग, अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे वो क्या है ये, ठीक। इसका नाम क्यूमीन है, लेकिन मैं कुछ और बोलता हूं, लेकिन आप समझ जाना क्यूमीन नाम है। और क्यूमीन वाली रिएक्शन फिनॉल के कॉन्टेक्स्ट में दे रखी है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट है, क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, क्यूमीन परऑक्साइड। तो क्यूमीन परऑक्साइड है तो ये मैच कर लिया। उसके बाद और भी देख सकते हो आप, ये ओलियम वाली रिएक्शन है, ओलियम वाली रिएक्शन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पहले कंसंट्रेट H2SO4, पहले क्या करेंगे H+ डालेंगे, कौन सा रूल लगा के एलिमिनेशन करेंगे, एल्कीन बनेगी, फिर से वाटर डालेंगे, फिर से OH आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। ये ऑक्सीडेशन हो गया है, समझ पा रहे हो, जो भी आप मैच कर सकते हो, तो इजी क्वेश्चन है। आंसर आप मैच कर लेना, कौन सा 72 का आ रहा है, 72 का थर्ड आ रहा है, 72 का थर्ड है, ए का सेकंड, जैसे कि मैंने सेकंड लगाया है, बी का थर्ड मैंने क्या लगाया, बी का थर्ड सही है, और उसके बाद डी का फर्स्ट बिल्कुल सही लगाया है। तो ठीक है, मैंने समझा दिया है कैसे क्वेश्चन हो रहा है, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 73 जो बच्चे गलत करके आए हैं, इस क्वेश्चन में मैं चलता हूं 73 क्वेश्चन पे। 73 क्वेश्चन जबकि बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, क्या है, 150 वाट, 150 वाट है, 8% आपको एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 8% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी दे रखी है। तो कितने फोटोन बनेंगे, हाउ मेनी फोटोन्स, ऐसे सवाल कॉपी में टेक्स्ट में लिखवा के रखे हैं, टेक्स्ट में लिखवा के रखे हैं। कैसे, 150 को कितना परसेंट ले लो, 8% ले लो, ये एनर्जी हो गई। अब ये एनर्जी कितनी एनर्जी के बराबर है, n फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी कितनी, 4.42 गुणा 10 की पावर -19। अब सॉल्व करो, n निकालो यार। अब सॉल्व करके n निकाल के क्या आ रहा है वो आपको बता देता हूं, क्या आ रहा है, फोर्थ, 73 का फोर्थ। ये ऑप्शन आई थिंक आ रहा होगा आपका 73 का फोर्थ। बताओ, एक लाइन का आंसर समझ गए बच्चों। 150 को 8% निकाला और एक फोटोन की एनर्जी इंटू n फोटोन, तो टोटल एनर्जी को इक्विवेलेंट करा और n की वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, फिर से एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मेटामर्स, अबे यार मेटामर पहला लगा दे, पहला लगा दे, कोई भी मेटामर नहीं है, इधर देख, एक इधर 3 इधर 2 इधर 2, दोनों तरफ रेशियो चेंज हो रहा है, मेटामर्स हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। 75 क्वेश्चन देखते हैं। 75 में बच्चों 4 स्टेटमेंट हो सकता है इसमें यार एक 1.5 मिनट लग जाए आपको, मतलब सॉल्व करने में, जो भी है। तो इसमें देखो, पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं भाई, सोल्व आपको करना है। मोलैलिटी दे दी आपको, इथेनोइक एसिड, मोलर मास दे दिया, और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सोल्यूशन इज इतना, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट, आप ये सब फॉर्मूले लगाओ, तो आपको बेंजीन का जो मोलैलिटी है वो ये निकल के आएगी। आप चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से पहले स्टेटमेंट में आ रही थी, मैंने को कैलकुलेट करा था तो मोलैलिटी आ रही थी। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, मोलैरिटी है, यहां पे मोलैरिटी है भाई, मोलैरिटी, यहां पे मोलैरिटी कैलकुलेट करवा रहा है। अबे भाई डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिखवा रहा है, बस समझो। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय, यहां पर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ml में वॉल्यूम ले लोगे, ml में दिया है देखो 450, यहां पे रख देना, मास रख देना, मोलर मास रख देना, मोलैरिटी आ जाएगी। तो बी भी सही आ रहा है। दूसरा सी में देखो, एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अबे यार ये कौन सा पता है, 9th में पढ़ाता हूं मैं कि ठंडे पानी में मछलियां ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए पालनी किस में चाहिए, ठंडे पानी में। गर्म करोगे भाग जाएंगी, ठीक है। अपनी मछली को कहां पे रखोगे, ठंडे पानी में रखना, ना तो भाग जाएगी। समझ पा रहे हो। अब मछली क्या है आप समझ जाओ, मछली में किसे बोल रहा हूं, ABC सही लग रहे हैं मुझे, ABC है। बाकी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज, अरे नहीं ये गलत है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, डिक्रीज नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन है, ये भी गलत है। X भी है, Na ऊपर नहीं है, N भी ऊपर आता। इस क्वेश्चन में मान सकता हूं कि 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो है ना जहां पर आपको टाइम कम लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 76 क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम बाइडेंट लिगेंड। करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए। थायोसाइनेट समझ पा रहे हो, NCS SCN ये सब पढ़ा रखे हैं ना, आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, ये सब एम्बाइडेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अरे भाई 3 क्वेश्चन आ गए कोऑर्डिनेशन से,
मैंने कितने बोले थे क्लास में? 3 ही बोले थे और तीनों आ गए। अभी तक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन से, लेकिन बात सुनते कब हो? सुनोगे जब भी तो कुछ होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 70, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिनोल्फथलीन डाई। अबे यार, फिनॉल 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 से ही तो करते हैं। मतलब थैलीन डाई टेस्ट किससे करते हैं? फिनॉलिक ग्रुप से करते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? फिनॉलिक ग्रुप। अगला क्वेश्चन 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मैच द लिस्ट बताना है। कितने सिग्मा कितने पाई बताओ यार। इस क्वेश्चन को तो क्या सॉल्व करना चाहिए? C2H4 C2H4 H H H H, ये C2H4 कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 1 पाई। इस हिसाब से तुम सॉल्व करोगे ना भाई। इसमें बताओ कितने सिग्मा होंगे? 4 सिग्मा होंगे। देखो ये तो यही मैच हो रहा है, ठीक। और NH3 में कितने हैं? सॉरी यहाँ नहीं, NH3 में कितने? 1 लोन पेयर होता है। पहले ही दिख गया मेरे को तो 1 लोन पेयर। आसान सा सवाल है बच्चों, सरल सा सवाल है। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, अब जो ये क्वेश्चन आया है, मॉड्यूल में 20 क्वेश्चन होते हैं इस चीज के। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन बताए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी बताए थे, एक इससे आएगा एक इस टॉपिक से आएगा, सेम टू सेम डिक्टो। समझ पा रहे हो? इसमें क्या करना है? इक्विवेलेंट्स इक्वल करने हैं भाई। देखो जरा, कॉपर है, कॉपर का कुछ दिया है क्या? मास तो निकालना है, तो मास कितना है? W, और मोलिकुलर मास कितना है? 63, और एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है एन फैक्टर। इज इक्वल टू करंट Q अपॉन F, Q इज इक्वल टू IT होता है, I इंटू T अपॉन F। ये फॉर्मूला लगाते हैं। I कितना है बच्चों? I करंट कितना है? 1.5 इंटू टाइम कितना? टाइम कहां गया भाई? टाइम है 10 मिनट है। 10 मिनट को सेकंड में बदल लो, 10 गुणा 60, 600 सेकंड। तो 600 सेकंड डिवाइड बाय 96,500 कितना दिया? एग्जैक्ट लगा लेना भाई, 96,487, क्योंकि मैं 500 लिखवाता हूं, ये एग्जैक्ट लगा लेना। जब दी है तो एग्जैक्ट लगा लो, ठीक है। ये सब करके कैलकुलेट करके W निकाल लेना। W का आंसर आप चेक कर लेना, मैं कैलकुलेट किया था 79 का क्या है, सही है फर्स्ट। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तरीका मैंने बता दिया बच्चों, थोड़ा सा मान सकता हूं कि 1 मिनट लग सकता है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया है। क्वांटम नंबर में हमेशा बच्चों को कहता हूं, क्वांटम नंबर से इजी सवाल भी आ सकता है, भारी भी आ सकता है। ये तो एक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, क्या हो सकता है? 2p, मैच कर दो 2p। l की वैल्यू 4s, मैच कर दो 4s। ये 5f, मैच कर दो। अब मैच ही कर दिया, सारे मैच कर दिए। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, सबसे पहले आपको दिखाई देगा यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। C2H6 C2H5Cl बन जाएगा। पहले में लिखा भी है मोनोक्लोरीनेटेड बनाओ, एक ही क्लोरीन जोड़ो, लिख के दिया उसने, ठीक। अमोनिया डालो, अमाइन बन जाएगा। अमोनिया डालो, अमाइन बन जाएगा। और NaNO2HCl और H2 डाल दो, सब कुछ खत्म होके एल्कोहल बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन तमाम आपकी कॉपी में होंगी, कहने की जरूरत है ही नहीं। सॉरी, उल्टा लगा दिया, सेकंड आंसर एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर हो गया? 81 क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 82 क्वेश्चन देखो, although +3 oxidation state is most common in the lanthanoid cerium till show +4 oxidation state because, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन नॉर्मली क्या है, लैंथेनॉइड्स क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन फिर भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है और वो क्यों शो? आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन 4f0 सीरियम, ठीक है। तो 4f0 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी गेन करता है। स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ा लेता है अपनी, ठीक है। तो +4 हो जाता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मीथेन है, मीथेन स्टीम हाई टेम्परेचर है। यहां पर बच्चों ने गलती कर दी, CO2 और H2O तो लगा के आ गए थे कई बच्चे, ये गलती कर दी, CO और H2O, CO और H2, ये ऑप्शन आई थिंक इसमें दे रखा है। 83, यस
83 का ये ऑप्शन हो गया, सिंपल है। हायर टेम्परेचर है इसलिए बच्चों ये वाली चीज हुई है, निकल कैटलिस्ट भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अरे यार ये पहला, भाई पहला ही दिख रहा है, ऑक्सीजन एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फिर -2 ही करता है? नहीं, दूसरी भी करता है, दूसरी भी करता है। कहां करता है? परऑक्साइड में करता है, सुपर ऑक्साइड में करता है, अलग अलग जगह पे करता है। तो पहला ही इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है भाई, ठीक। 84 का फर्स्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस तो आप चेक कर सकते हो। जब पहला ही इनकरेक्ट मिल गया मुझे, तो बाकी मैं क्यों चेक करूं? आपकी ड्यूटी आप चेक करना, सब कॉपी में लिखवा रखा है, सारा काम हमारा नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन है, फेनोल्फथलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। देखो फिर से मैं बोलता रहा आपको कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ा सा इंडिकेटर वगैरह के बारे में जान लो, ठीक। तो फेनोल्फथलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड एट अल्कलाइन पीएच क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, 8.2 से रेंज में ये कलर चेंज दिखाएगा, 8.2 से 10, और 8.2 से 10 कलरलेस टू पिंक जाता है ये, ठीक है, कलरलेस टू, यस, कलरलेस टू पिंक जाएगा। 85 का थर्ड आंसर है, वेरी गुड। 86 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखो बच्चों ये क्लियरली ये डार्क क्यों करके देता है, काला कलर। एक तो काला कलर ज्यादा चमकता है, देखो मेरी शर्ट का भी काला कलर है, इसलिए मैं काला पहनता हूं वीडियो में, क्योंकि मैं ज्यादा चमकूं, जैसा कि मैं स्मार्ट भी हूं, तुम्हें पता है, ठीक। तो ये काला कलर इसलिए देते हैं कि ध्यान से आंखें खोल के देखो कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट। इसी चक्कर में 25-30 क्वेश्चन कटवाया है बच्चे, पढ़ते पढ़ते फटाफट इनकरेक्ट पूछा है भाई, पढ़ो कौन। अच्छा करेक्ट तो मुझे सही दिख रहा है, अनिल सेप्टियम, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशीज, इसमें लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन? अच्छा लार्जेस्ट कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट कौन हो सकता है, एल्यूमिनियम लार्जेस्ट है क्या? मैग्नीशियम के कंपैरेटिव में एल्यूमिनियम लार्जेस्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो घटता है, पहले ही इनकरेक्ट दिख रहा है, पहले इनकरेक्ट दिख रहा है। समझ पा रहे हो? तो आंखें खोल के क्वेश्चन करना होता है, बस इस बात को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सफल हो जाओगे। 87 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 87 ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पे आप हेलो एल्केन हेलो एरीन्स जाके खोलोगे तो जब 5वें 6ठे पन्ने पे जाओगे तो आपको ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखेगा, यहां तक भी बता रहा हूं, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल वहां पर दिखेगा। तो बच्चों देखो ये पहले बोल रहा है कि यहां से क्या बन जाएगा, Br2NaOH, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, तो क्या बन गया, C2H5 CH2NH2, ये बन गया। आपको पता है ये कौन सी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, बोला था नेम रिएक्शन पे पकड़ बनाओ, लेकिन पकड़ किसी और चीज पे बना रखी है तुम लोगों ने, ठीक। तो यहां पर क्या है, C2H5 CH2NC बन जाएगा, NC बन जाएगा, ठीक है। और NC कब बनता है, जब AgCN लेते हैं, बिकॉज AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर एंड KCN इज आयनिक इन नेचर। समझ पा रहे हो? तो यहां पर एक तो NC ढूंढो कहां है, NC इसमें है, और उसके साथ AgCN, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, 87 हो गया। 87 के बाद 88 पे चलते हैं। 88 इससे सरल और इससे कम समय में होने वाला क्वेश्चन इस पेपर में ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉइंट लगा दो, खत्म आंसर, मैंने आपको बता रखा है। 3 आते तो 3 पॉइंट लगा दो, 4 आते तो 4 पॉइंट लगा दो। समझ पा रहे हो? मतलब 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, हटा देते हैं। 89 में ये जो टेबल है, बच्चे कह रहे हैं कि ये कहां से पूछ देते हैं क्वेश्चन, कहां से आ जाते हैं, हर कुछ कॉपी में मॉड्यूल में लिखा हुआ है। आज जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक टेबल दे रखी होगी, आप जाके खोलना, आज ही अभी खोलना इस वीडियो के बाद, एक टेबल दे रखी है और उस टेबल में बता रखा है कि कैटलिस्ट कौन कौन से यूज करें। समझ पा रहे हो? तो V2O5 H2SO4 में यूज होता है, इस तरीके से आयरन यूज होता है किसमें, अमोनिया की प्रिपरेशन में। इसी तरीके से आप मैच कर सकते हो, निकिल पैलेडियम, जो भी आंसर आप चेक कर लेना। निकिल पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन, ठीक है। पैलेडियम इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, डॉ प्रोसेस होती है, आई थिंक ऑक्सो प्रोसेस होती है आई थिंक, ठीक है। तो ये वाला ये 4th ऑप्शन हो गया, बाकी निकिल आप मैच कर लेना, ये 4th आ गया इस पे। तो इजी क्वेश्चन है,
अगर कोई एनसीईआरटी सही से रट के जा रहा है तो इजी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, एक ही बचा है शायद, 90 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड, अरे यार क्या पढ़ूं, इसमें ही देख लो बस। कौन सी रिएक्शन है, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन करा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों, CH3 जुड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, बहुत डिफरेंस होगा। और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तो किससे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। समझ पा रहे हो? तो लास्ट वाले का आंसर क्या आ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है भाई, बाकी तो देखने में समझ में आ रहे हैं कि नहीं लगाने हैं। सारे 90 क्वेश्चंस कर दिए हैं बच्चों आपके सामने। तो 90 क्वेश्चन इजी थे। कुछ क्वेश्चन मैं फिर भी बोल सकता हूं कि सिली मिस्टेक्स वाले थे, लेकिन अच्छे बच्चे नहीं करते हैं सिली मिस्टेक, और जो सिली मिस्टेक कर रहा है यार फिर वो गड़बड़ है ना, फिर उसने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी करी है। तो आगे के लिए मैं फ्यूचर के लिए आपको यही बता रहा हूं, जो भी फ्यूचर में बच्चों तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको सिली मिस्टेक्स के चांस ही ना हो। समझ पा रहे हो? तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक जिसने भी देखी होगी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत सारे चैनल्स पे चल रहे हैं, यहाँ पर भी चले हैं। हमने अपने बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराए, एनालिसिस कराए, बच्चों को ये पता चल पाए कि हमने जो पढ़ा है एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन हमारी कॉपी से हैं। गलती हुई है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपसे खुद से हुई है। ठीक है, वो आपको खुद ही पेपर सॉल्व करना है। अगर मुझे जाना होता पेपर सॉल्व करने तो मैं तो 45 में से 45 ही करके आता। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है, हम भी बच्चे थे और हमसे भी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।